Yes, we are live now. Hello friend, this is Saurabh. Welcome back to our YouTube channel Climax Computer Resource Center. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके ओ लेवल के एग्ज़ाम और या आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम हो जिसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका नाम है इंटरनेट कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्क। ठीक है, इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए फटाफट बिना देर किए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है बच्चा, मान लीजिए कि आपके घर में 4 लोग हैं और अगर सभी लोग एक दूसरे से बात करते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं और सामान शेयर कर सकते हैं, तो यह एक नेटवर्क है। ये क्या है? एक नेटवर्क है। ठीक इसी तरह जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर या अन्य डिवाइस आपस में तार की सहायता से या बिना तार की सहायता से एक दूसरे से जुड़कर डाटा को जब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसे ही कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, यानी जैसे आप 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त एक साथ जुड़ के एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, तो जिस प्रक्रिया से आप जुड़े हैं बच्चा ना, उसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। यानी अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or more computer devices connected together to share data, resource and information। यानी कंप्यूटर नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइसों का एक ऐसा समूह है जो डाटा, संसाधन और जानकारी साझा करने के लिए आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे आपने अपने कंप्यूटर नेटवर्क को कहाँ देखा होगा? तो स्कूल में कंप्यूटर लैब में देखा होगा। सारे कंप्यूटर एक दूसरे से नेटवर्क में जुड़े रहते हैं। ठीक है, ऑफिस नेटवर्क, आप अगर कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो वहाँ पे जितने भी ऑफिस में कंप्यूटर होते हैं या प्रिंटर होते हैं, सारे प्रिंटर्स, एक ही प्रिंटर होता है और बहुत सारे अगर कंप्यूटर हों तो सारे कंप्यूटर इस प्रिंटर से जुड़े होते हैं। कोई भी कंप्यूटर प्रिंट आउट देगा तो उसी प्रिंटर से निकलेगा। यानी आपके घर में वाईफाई है, घर में वाईफाई लगा हुआ है, सब लोग अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, तो यानी नेटवर्क की सहायता से जुड़ रहे हैं। इंटरनेट से आप कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट भी बच्चा कंप्यूटर नेटवर्क का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये रहा कंप्यूटर के नेटवर्क। यानी हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस जब आपस में जुड़कर सूचना और संसाधनों का आदान प्रदान करती है, उसे ही कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, उसे ही कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, यानी एग्जाम्पल के लिए मान लें कि आपका स्कूल है, आपके स्कूल में 20 कंप्यूटर हैं और वो 20 कंप्यूटर एक दूसरे से तार से जुड़े हुए हैं और सब एक दूसरे से जुड़ के काम करते हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। बैंक है, बैंक में सभी बैंक की जितनी शाखाएं होती हैं ना, सब एक नेटवर्क से जुड़ी रहती हैं। यही रीज़न है कि जब एक बैंक का सर्वर डाउन होता है ना, मान लो SBI का सर्वर डाउन हुआ ना, तो SBI से जुड़े जितने भी बैंक हैं ना, उनके भी सर्वर डाउन होंगे। ठीक है, ऑफिस है, ऑफिस में सभी कर्मचारी एक ही प्रिंटर और फाइल सर्वर का उपयोग करते हैं। घर में है, घर में सब लोग वाईफाई अपने लगवा के घर में उस वाईफाई से कनेक्ट होकर काम करते हैं। तो बच्चा ये सब एग्जाम्पल है किसका? नेटवर्क का। किसका एग्जाम्पल है? नेटवर्क का। क्लियर है? आइए अगली टॉपिक समझते हैं, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की विशेषता क्या क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़कर बच्चा हम डाटा शेयर कर सकते हैं, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई डाटा से उसको शेयर कर सकते हैं। संसाधनों को शेयर कर सकते हैं, यानी एक कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर अगर सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं ना, तो मेन सर्वर में अगर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर सारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, एक कंप्यूटर में कोई फाइल शेयर करेंगे ना और सारे कंप्यूटर अगर नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, तो सारे कंप्यूटर में वो फाइल आपस में क्या हो जाएगी? शेयर हो जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर में अगर कंप्यूटर हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हैं तो हम उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी एक कंप्यूटर से बैठकर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भी कर सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा अगला फीचर है कि जब कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े होते हैं तो बहुत अच्छी स्पीड मिलती है हमको। ठीक है, अगला है कि कॉस्ट सेविंग। अगर हम 20 कंप्यूटर का एक लैब बना रहे हैं और 20 कंप्यूटर के लिए 20 मॉनिटर, 20 CPU, 20 कीबोर्ड और 20 माउस अगर हम परचेज़ करेंगे तो थोड़ा कॉस्टली होता है, काफ़ी महंगा होगा। लेकिन अगर हम 20 कंप्यूटर का लैब बना रहे हैं और उस केस में हमने 20 मॉनिटर ख़रीदा, ठीक है, 20 कीबोर्ड ख़रीदा
20 माउस ख़रीदा, लेकिन उस 20 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हमने सिर्फ 2 सीपीयू ख़रीदा। इससे क्या होगा, जहाँ हमारे 20 का सीपीयू लग रहे थे ना, वहाँ हमारा 2 ही सीपीयू में काम चल गया और सारे कंप्यूटर उसी दोनों सीपीयू से जुड़कर काम कर रहे हैं। यानी नेटवर्किंग में जब कंप्यूटर जुड़ते हैं बच्चा ना, तो पैसे कम लगते हैं। ठीक है। रिमोट एक्सेस का मतलब होगा कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हुए हैं ना, तो उनको कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी उनके डाटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी मान लो 20 कंप्यूटर हैं, 20 में से 19 नंबर का कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो उसका डाटा हम 18 नंबर के कंप्यूटर पर आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है। तो रिमोट एक्सेस, आप उसके डाटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क का फीचर्स है। ये क्या है? फीचर्स। आइए तीसरी टॉपिक समझते हैं, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक है। यानी कंप्यूटर नेटवर्क किससे किससे मिलकर बना होता है। सबसे पहली बात है बच्चा, नोड क्या कहलाता है? नेटवर्क से जुड़ी प्रत्येक डिवाइस को नोड कहते हैं। यानी जितनी भी डिवाइस नेटवर्क से जुड़कर काम करती है ना, उसको नोड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि कोई बच्चा रोज़ अपने घर से निकलता है, तो लोग कहते हैं फलाने बाबू जा रहे हैं, फलाने भैया जा रहे हैं, फलाने चाचा जा रहे हैं। ऐसा लोग एक उस व्यक्ति के बारे में बोलते हैं। लेकिन एक दिन वो व्यक्ति निकले, उसके सर पे सेहरा हो, बहुत सारे लोग उसके पीछे हों, बैंड बाजा हों, तो देखने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा कि दूल्हा जा रहा है। मीन्स व्हाट? अगर हमारा लैपटॉप सिंपल सा एक लैपटॉप है तो लैपटॉप कहलाएगा। लेकिन अगर वो लैपटॉप नेटवर्क से जुड़कर काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोड। यानी अगर कंप्यूटर में वाईफाई कनेक्ट है, लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट है, मोबाइल अपने नेटवर्क से काम कर रहा है, प्रिंटर कंप्यूटर से जुड़ के काम कर रहा है, सर्वर भी जुड़ के काम कर रहा है, ये सब क्या कहलाएंगे? नोड। क्या कहलाएंगे? नोड। ठीक है। दूसरी टॉपिक है हमारा सर्वर। दूसरी टॉपिक क्या है हमारा? सर्वर। सर्वर क्या होता है? सर्वर प्रोवाइड सर्विस एंड रिसोर्स टू द अदर कंप्यूटर। मान लो हमारे पास एक सीपीयू है, और इस सीपीयू से ये वाला भी कंप्यूटर कनेक्ट है, ये वाला भी कंप्यूटर कनेक्ट है, और ये वाला भी कंप्यूटर कनेक्ट है। यानी सारे कंप्यूटर इसी सीपीयू से क्या है? कनेक्ट हैं। जब हम सीपीयू को ऑन करते हैं, ये सारे कंप्यूटर ऑन हो जाएंगे। जब हम सीपीयू को ऑफ़ करेंगे, ये सारे कंप्यूटर ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे इससे जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो मेन ये है बच्चा ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वर। क्या बोलते हैं? सर्वर। समझो ऐसे घर में पापा सर्वर हैं, और जितने उनके बेटे हैं वो सब क्या हैं? उनके क्लाइंट। ऐसे समझो, क्लाइंट। ठीक है। गवर्नमेंट क्या है? सर्वर है, और सारे डिपार्टमेंट उसके क्या हैं? क्लाइंट हैं। ठीक है। तो जो कंप्यूटर में जो मेन कंप्यूटर होता है ना, जिससे जुड़कर सारे कंप्यूटर काम करते हैं, उसको सर्वर बोलते हैं। और जितने कंप्यूटर इससे जुड़कर काम करते हैं बच्चा ना, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनको हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइंट। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये सारे कंप्यूटर, जितने कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों कंप्यूटर इसी सीपीयू से कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं। तो इस सीपीयू क्या बोलेंगे आप? सर्वर। क्या बोलेंगे? सर्वर। इसको क्या बोलेंगे? क्लाइंट। क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3। ठीक है। तो सर्वर क्या करता है? सर्वर क्लाइंट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और फिर इनको जवाब देता है। और क्लाइंट क्या होते हैं? जो सर्वर से रिक्वेस्ट मांगते हैं उनको क्लाइंट कहते हैं। जो सर्वर से रिक्वेस्ट मांगते हैं उनको क्लाइंट कहते हैं, और जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करता है उसको सर्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वर। यानी सर्वर जो होता है बच्चा, वो मेन कंप्यूटर होता है जिससे का सारे कंप्यूटर जुड़ के चलते हैं। ठीक है। तो जो सारे कंप्यूटर जिससे जुड़ के चल रहे हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग सर्वर। क्या बोलते हैं? सर्वर। और जो जितने कंप्यूटर जुड़ के चल रहे हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? क्लाइंट। और जिससे जुड़े होते हैं सारे कंप्यूटर ना, उनको क्या बोलते हैं? सर्वर। ठीक है। क्या बोलते हैं? सर्वर। तो सुनिएगा। ठीक है। अगला क्या है? क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? जितने कंप्यूटर सर्वर से जुड़कर काम करते हैं, जो भी कंप्यूटर सर्वर से जुड़कर काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग?
क्लाइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइंट। यानी अ क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम अ सर्वर, यानी क्लाइंट वह कंप्यूटर या डिवाइस होता है जो सर्वर से सेवाएं प्राप्त करता है। सिंपली आप एक लाइन में समझिए कि सर्वर वो होता है जो सारे कंप्यूटर को कनेक्शन देता है, यानी जिससे सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं उसको सर्वर कहते हैं, और जो कंप्यूटर सर्वर से जुड़े होते हैं उन सारे कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइंट। क्या बोलते हैं? क्लाइंट। यानी सर्वर रिक्वेस्ट लेता है क्लाइंट से और सर्वर रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को। ठीक है, क्लियर है? अब आइएगा नेटवर्किंग में ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है बच्चा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। क्या नाम है? ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है? ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब ये होता है कि जिसके थ्रू डाटा आपका ट्रांसमिट होता है उस मीडिया को हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक आप तार के थ्रू डाटा ले जाते हैं और एक बिना तार के थ्रू। तो तार के रास्ते अगर डाटा जाता है, यानी वायर का इस्तेमाल करके जो डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता है उसको बोलते हैं वायर्ड मीडिया, और जो बिना तार यानी वायरलेस बिना तार का इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलते हैं? वायरलेस मीडिया। यानी नेटवर्किंग में दो ही तरीके से डाटा ट्रांसफ़र करना पॉसिबल है, एक तार के सहायता से और एक बिना तार के सहायता से। तो यदि अगर आप तार के सहायता से ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको बोलते हैं वायर्ड मीडिया, और अगर आप बिना तार की सहायता से अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको बोलते हैं, अगर तार की सहायता से आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको बोलते हैं वायर्ड मीडिया, और बिना तार की सहायता से आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको बोलते हैं वायरलेस मीडिया। क्या बोलते हैं? वायरलेस मीडिया। ठीक है, फिर समझिए, अगर तार की सहायता से डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको बोलते हैं वायर्ड मीडिया, और बिना तार की सहायता से अगर डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वायरलेस मीडिया। ठीक है, क्लियर है? आगे अब समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। क्या समझते हैं? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया इट्स कवर। ठीक है, यानी कंप्यूटर के नेटवर्क को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है, यानी कितना बड़ा वो क्षेत्र लेते हैं। ठीक है, तो मान लो छोटे एरिया में काम कर रहा है अगर कंप्यूटर का नेटवर्क तो वो अलग नेटवर्क होगा, बड़े एरिया में काम कर रहा है तो वो अलग होगा, उससे बड़े एरिया में काम कर रहा है तो वो अलग होगा। तो वही हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क को बांटा गया किसके आधार पर? जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर, यानी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, आइए सबसे पहला समझते हैं हम लोग लैन। लैन का मतलब क्या होता है? लैन का मतलब होता है बच्चा लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक ऐसा नेटवर्क जो लोकल एरिया में काम करता है। अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन कनेक्ट कंप्यूटर विद इन अ लिमिटेड एरिया सच एज होम। अगर आपके घर में कोई नेटवर्क कनेक्ट है तो इसका मतलब वो लैन है। अगर आपके ऑफिस में कोई नेटवर्क कनेक्ट है तो इसका मतलब वो लैन है। अगर आपके स्कूल में कोई नेटवर्क कनेक्ट है तो इसका मतलब वो लैन है। अगर आपके बिल्डिंग में कोई नेटवर्क कनेक्ट है तो उसका मतलब क्या है? वो लैन है। यानी लैन की जो कवरेज एरिया होती है बच्चा ना, वो फ्यू किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर डायमीटर कह लीजिए, यानी लैन की जो रेंज होती है ना वो 1 किलोमीटर डायमीटर, 1 किलोमीटर की परिधि में लैन काम करता है। लैन का इस्तेमाल स्कूल के कंप्यूटर लैब में, ऑफिस के नेटवर्क में और होम वाईफाई में लैन का इस्तेमाल किया जाता है। जब बच्चा लोकल एरिया में काम करेगा तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड तेज़ होगी, फाइलों को आसानी से शेयर कर पाएंगे आप, और लो मेंटेनेंस होगा। क्या होगा? लो मेंटेनेंस होगा। ठीक है, लो क्या होगा? मेंटेनेंस होगा। ठीक है भाई, जब प्राइवेट नेटवर्क है ये और प्राइवेट छोटे मोटे एरिया में काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये इसकी स्पीड तेज़ होगी, फाइलों को आसानी से शेयर कर पाएंगे, और लो मेंटेनेंस कास्ट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये क्या है कि लिमिटेड एरिया कवर करता है, रिक्वायर सेटअप है मेंटेनेंस, थोड़ा इसमें सेटअप रिक्वायर होता है। ठीक है, अगर हम लैन की बात करें बच्चा तो लैन यूजुअली लगभग मैंने कहा आपसे कि 10 मीटर से लेकर लगभग 1 किलोमीटर तक लैन की रेंज होती है। अगर लैन की स्पीड आपसे एग्ज़ाम में पूछ दे तो लैन की स्पीड बच्चा 10 Mbps से लेकर
10 Mbps से लेकर 100 Mbps के बीच में होती है। 10 Mbps से लेकर 100 Mbps के बीच में होती है, ठीक है। और लैन की समानता स्पीड यही होती है, ठीक। और लैन की अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें, लैन की एग्ज़ाम्पल की बात, तो ये स्कूल में, ऑफिस में, छोटे मोटे बिल्डिंग में और आपके स्कूल के कंप्यूटर लैब में लैन काम करता है, ठीक है। यानी अगर छोटी एरिया का नेटवर्क पूछा जाए कि सबसे छोटे एरिया में कौन सा नेटवर्क काम करता है, तो आप किसका नाम लेंगे? लैन का। किसका नाम लेंगे? लैन का। क्लियर है? आइए, दूसरी बात है मैन। दूसरा नेटवर्क है मैन। मैन क्या होता है? मैन का मतलब होता है बच्चा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन कहने का मतलब कि यह एक सिटी के अंतर्गत काम करता है। यानी मैन जो होता है वो लैन से बड़ा होता है। मैन जो होता है वो लैन से बड़ी एरिया कवर करता है। मैन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्ट मल्टीपल लैन अक्रॉस अ सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया। यानी मैन ऐसा नेटवर्क है जो पूरे एक शहर या महानगर में कई लैन को आपस में जोड़ता है। देखिए, मैन कोई नेटवर्क नहीं है। कई सारे लैन अगर एक शहर में बिछा दिए जाए और उस कई सारे लैन को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो वो एक मैन का रूप ले लेते हैं। किसका रूप लेते हैं? मैन का रूप ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैन बच्चा एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एक पूरे शहर या महानगर में कई लैन को आपस में जोड़ता है। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक सिटी के अंतर्गत कौन सा नेटवर्क काम करता है, तो आपका सीधा जवाब होगा मैन, ठीक है। एक घर के अंतर्गत कौन सा काम करता है, तो आपका सीधा जवाब होगा लैन। एक ऑफिस में कौन सा काम करता है, तो आपका सीधा जवाब क्या होगा? लैन, ठीक है। यानी पूरे शहर का सरकारी नेटवर्क जो होता है वो मैन पे काम करता है। शहर की सभी बैंक की शाखाएं वो भी मैन पे काम करती हैं। सिटी केबल टीवी नेटवर्क, यानी अगर आपके घर में टीवी में जो केबल आती है जिसके थ्रू बैठ के लोग डीटीएच वगैरह देखते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है? मैन का। सिटी मेट्रो नेटवर्क, ये भी किसका एग्जाम्पल है? मैन का, ठीक है। मैन की जो स्पीड होती है बच्चा, मैन की स्पीड भी आपकी 10 Mbps से लेकर 100 Mbps के बीच में होती है। और मैन आपका जो होता है वो 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के मानक के रूप में काम करता है। आजकल बहुत सारे ऐसे आधुनिक मैन हैं जो लगभग 100 किलोमीटर तक भी काम करते हैं, ठीक है। यानी शहर की रेंज अगर 100 किलोमीटर डायमीटर से ऊपर है तो भी वो काम करते हैं। यानी वही लिखा है सिटी केबल टीवी, सिटी गवर्नमेंट नेटवर्क, यूनिवर्सिटी कैंपस अक्रॉस अ सिटी, यहाँ मैन काम करता है आपका। कवर द लार्ज सिटी, लैन से बड़ा नेटवर्क है ये। फास्टर दैन वैन से फास्ट है ये। मोर एक्सपेंसिव दैन लैन से महंगा है ये। और मोर कॉम्प्लेक्स टू मैनेज, और इसको मैनेज करना बहुत ही टफ है, ठीक है। तीसरे नेटवर्क की बात करें बच्चा, तो तीसरा नेटवर्क है हमारा वैन। तीसरा नेटवर्क क्या है? वैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे लैन को हमने क्या कहा कि लैन की जो रेंज होती है 1 किलोमीटर डायमीटर में होती है। मैन का हमने कहा क्या बोला कि 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की परिधि में अगर कोई नेटवर्क काम कर रहा है तो वो है मैन। लेकिन वैन की बच्चा कोई लिमिट नहीं होती है, ये अनलिमिटेड नेटवर्क है। अ वैन कनेक्ट कंप्यूटर अक्रॉस कंट्री एंड कॉन्टिनेंट, यानी वैन एक ऐसा नेटवर्क है जो देशों और महाद्वीपों तक फैला हुआ है, ठीक है। इसकी रेंज 100 to thousands ऑफ किलोमीटर्स, यानी हम एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। यानी सबसे बड़ा अगर कोई नेटवर्क है तो उसका नाम क्या है? वैन। क्या नाम है? वैन। अगर वैन का एग्जाम्पल देखा जाए तो वैन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चा इंटरनेट। कौन है? इंटरनेट। इंटरनेट आप शहर में रहेंगे तो भी काम करेगा, गांव में रहेंगे तो भी काम करेगा, विदेश चले जाएंगे तो भी काम करेगा। यानी वैन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इंटरनेट, ठीक है। जितने भी इंटरनेशनल बैंक हैं वो भी वैन पे काम करते हैं। एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम है, ये भी वैन पे काम करती हैं। यानी ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? वैन के। वैन वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन करता है, यानी दुनिया किसी कोने में ये कम्युनिकेशन करेगा, इसकी कोई रेंज नहीं है।
रिमोट एक्सेस है, वैन के द्वारा कनेक्ट डिवाइसेस को कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल डाटा शेयरिंग है, दुनिया के किसी कोने में आप इसका डाटा शेयर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि हाई सेटअप कॉस्ट है, वैन को लगाना थोड़ा महंगा है। स्लोवर दैन लैन, लैन से स्लोवर है चूँकि बड़ी एरिया कवर करता है, छोटी एरिया कवर नहीं करता है। और हायर सिक्योरिटी रिस्क, चूँकि दुनिया में ये फैला हुआ है और दुनिया में तमाम हैकर्स हैं जो नेटवर्क्स को हैक कर लेते हैं, तो थोड़ा इसमें रिस्क होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर पूछा जाए सबसे छोटा नेटवर्क कौन है, तो सबसे छोटा नेटवर्क कौन है, लैन। लैन से बड़ा कौन है, तो लैन से बड़ा कौन है, मैन। और सबसे बड़ा नेटवर्क पूछा जाए बच्चा, सबसे बड़ा नेटवर्क पूछा जाए यानी सबसे छोटा लैन, लैन से अगर बड़ा कहा जाए तो वो है मैन, और मैन से बड़े नेटवर्क को कहा जाए तो वो कौन है, वैन। वो कौन है बच्चा, वैन। ठीक है, क्लियर है। यानी लैन किसी ऑफिस में, बिल्डिंग में, स्कूल में, कॉलेज में, कैंपस में लैन काम करता है। एक सिटी के अंतर्गत मैन काम करता है, और एक दुनिया के अंतर्गत कौन काम करता है, वैन। अगर लैन का एग्जांपल ले लें तो इसका एग्जांपल है वाईफाई। मैन का एग्जांपल ले लें तो मैन का एग्जांपल है बच्चा केबल टीवी नेटवर्क। और अगर हम मैन के साथ साथ अगर हम वैन का एग्जांपल ले लें तो वैन का एग्जांपल कौन है, इंटरनेट। कौन है, इंटरनेट। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाऊँ, बोलो भाई। यहाँ देखिए कुछ इसके हमने एक समरी दे रखी हुई है। लैन जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन जिसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन कवर करता है बिल्डिंग को, कैंपस को, मैन सिटी को, वैन कंट्री या वर्ल्ड को। लैन की जो स्पीड होती है हायर होती है, ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। मैन की स्पीड उससे थोड़ा कम होती है, वैन की स्पीड थोड़ी कम होती है, यानी इन दोनों के मुकाबले कम होती है। कॉस्ट कहा जाए तो लैन को लगाना बहुत कम कॉस्ट में लग जाएगा, मैन थोड़ा उससे महंगा है, वैन सबसे महंगा है। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑफिस नेटवर्क में लैन का इस्तेमाल होता है, सिटी नेटवर्क के अंतर्गत मैन का इस्तेमाल होता है, और इंटरनेट का इस्तेमाल दुनिया के अंतर्गत होता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपने ऊपर देखा होगा कि एक थोड़ा सा क्लर्कियल मिस्टेक है, हमने लिखा था 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो वो बच्चा एक है पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी वह नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी वह नेटवर्क जो एक पर्सनल एरिया में काम करता है उसको क्या बोलते हैं, पैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैन। क्लियर, आइए अगली बात पहुंचते हैं हम लोग इंटरनेट पर। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे रवि कवि वहाँ पहुँचे इंटरनेट। यानी दुनिया के हर कोने में इंटरनेट है। आज सारी चीज़ें इंटरनेट पे डिपेंड हैं। इवन अगर आपको खाना खाना है तो भी इंटरनेट से खाना मंगाते हैं, अगर आपको घूमना है तो इंटरनेट की सहायता से आप घूमते हैं, अगर आपको ऑनलाइन एंटरटेनमेंट करना है तो भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है, अगर आपको कोई टिकट बुक करना है तो भी इंटरनेट की आवश्यकता होती है। यानी इंटरनेट हमारे लिए आवश्यक नहीं है, इंटरनेट हमारी ज़रूरत हो गया है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट अलाउ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस अराउंड द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन यूजिंग द TCP/IP प्रोटोकॉल। एक थोड़ी सी बात कर लें, इंटरनेट चलाने के लिए किस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, तो इंटरनेट चलाने के लिए बच्चा TCP/IP मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में बता रखा हुआ है कि TCP/IP मॉडल क्या होता है। इसमें 4 लेयर होती हैं, चारों लेयर का क्रम बता रखा हुआ है। TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनेट किस मॉडल पे काम करता है, तो आप बोलेंगे TCP/IP मॉडल पे इंटरनेट काम करता है। ठीक है, यानी इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट बच्चा एक ग्लोबल नेटवर्क है, मतलब दुनिया में फैला हुआ एक ऐसा नेटवर्क है जो लोगों को आपस में जोड़ता है। लोग इससे जुड़कर एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशंस, एक दूसरे के साथ अपनी बातें, एक दूसरे के साथ अपनी फाइल्स, एक दूसरे के साथ अपने मोटिव्स को शेयर करते हैं। किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। क्लियर, ठीक है।
यानी इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के करोड़ों कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर और अन्य डिवाइस को आपस में जोड़ता है। इसकी मदद से हम जानकारी, फाइल्स और संदेश दुनिया में कभी भी कहीं भी भेज और प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर पूछा जाए एक वैश्विक नेटवर्क कौन है, यानी एक इंटरनेशनल नेटवर्क कौन है, तो क्या नाम लेंगे आप? इंटरनेट। क्या नाम लेंगे आप? इंटरनेट। ठीक है, क्लियर है। अगर क्वेश्चन आ जाए ओ लेवल में कि इंटरनेट किस मॉडल या किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, तो क्या नाम लेंगे? टीसीपी / आईपी प्रोटोकॉल। क्लियर। अब आइएगा हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का इतिहास। बच्चा, इंटरनेट की शुरुआत होती है 1969 में। दुनिया का पहला नेटवर्क 1969 में बना था जिसका नाम था अर्पानेट। क्या नाम था? अर्पानेट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया के पहले नेटवर्क का नाम बताओ, तो दुनिया के पहले नेटवर्क का नाम है बच्चा अर्पानेट। क्या नाम है? अर्पानेट, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये किसका फुल फॉर्म है? एडवांस्ड है बच्चा, यानी अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसको यूएसए में डेवलप किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए, और यही दुनिया का पहला नेटवर्क बना और यहीं से इंटरनेट बनाने की प्रथा चालू हुई। ठीक है। 1983 में एक मॉडल ग्लोबलाइज्ड हुआ जिसका नाम रखा गया टीसीपी / आईपी मॉडल, और कहा गया कि यही इंटरनेट का स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मॉडल है और आने वाले समय में जब इंटरनेट काम करेगा तो इसी मॉडल पे काम करेगा। और बच्चा, तब से लेकर आज तक इंटरनेट टीसीपी / आईपी मॉडल पे ही काम करता है। ठीक है। इसके बाद से www की खोज यानी वर्ल्ड वाइड वेब की खोज टिम बर्नर्ली ने 1989 में किया था। ठीक है। और लेकिन www पॉपुलर हुआ 1991 में, यानी पब्लिकली अवेलेबल हुआ 1991 में, लेकिन टिम बर्नर्ली ने इस www को 1989 में ही बना दिया। ठीक है बच्चा, एक क्वेश्चन और है, 4 बार www आपके एग्ज़ाम में दे देता है और पूछता है कि इसका फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, 4 बार दे देगा और पूछेगा इसका फुल फॉर्म बताओ कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो www का फुल फॉर्म होता है बच्चा वर्ल्ड वाइड वेव वॉर्म। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेव वॉर्म। ठीक है। अगर पूछेगा कि www का फुल फॉर्म होता है तो वर्ल्ड वाइड वेव वॉर्म। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेव वॉर्म, ये www का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, बोलो भाई। इंटरनेट भारत में कब आया? तो इंटरनेट बच्चा भारत में आया 15 अगस्त 1995 को। लाने वाली कंपनी का नाम है BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, यानी पूछेगा भारत में इंटरनेट कब आया, तो 15 अगस्त 1995 को जिस कंपनी ने इसको लाया उसका नाम था BSNL। क्या नाम था? BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो बच्चा, इंटरनेट का उपयोग पहला कम्युनिकेशन में, बातचीत करने में। ईमेल करते हैं तो भी इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। चैट करते हैं तो भी इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। वीडियो कॉल करते हैं तो भी इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आप किसी को मैसेज करते हैं तो भी इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। यानी जीमेल हो गया, व्हाट्सअप हो गया और टेलीग्राम हो गया, इन सबको चलाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा इंटरनेट का इस्तेमाल है बच्चा एजुकेशन में, शिक्षा में, ऑनलाइन क्लासेज में इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ई लर्निंग में इंटरनेट की आवश्यकता होती है। डिजिटल नोट्स, अगर आप PDF वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं तो इसमें भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो इसमें भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। और बच्चा, आजकल कुछ गवर्नमेंट्स के कुछ चैनल हैं जो आपको
एजुकेशंस देने का काम कर रहे हैं। स्वयं नाम है, स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यह भारत सरकार का एक ऑनलाइन शिक्षा यानी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां छात्र, शिक्षक और अन्य शिक्षार्थी मुफ्त में ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, बोलो भाई। तो ये लॉकडाउन के समय आया था आपका स्वयं। दूसरा है दीक्षा। दीक्षा का मतलब होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यह भारत सरकार का स्कूल शिक्षा के लिए बनाया गया है। स्कूल शिक्षा के लिए बनाया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उपयोग छात्र, शिक्षक और अभिभावक कर सकते हैं। ठीक है, जो स्वयं है, स्वयं बच्चा बनाया गया है ऑनलाइन शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म है। और जो दीक्षा है बच्चा, दीक्षा को बनाया गया है ये स्कूल शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। इंटरनेट का तीसरा यूज है मनोरंजन में, जो कि आप लोग मस्त होके करते हैं, वॉचिंग वीडियो, ऑनलाइन मूवी, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेम में। जैसे यूट्यूब बिना इंटरनेट का चलेगा नहीं, स्पॉटिफाई बिना इंटरनेट का चलेगा नहीं, नेटफ्लिक्स बिना इंटरनेट का चलेगा नहीं। ई कॉमर्स में ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं आप, ई कॉमर्स के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग बिना इंटरनेट की होगी नहीं, ऑनलाइन सेलिंग बिना इंटरनेट का होगा नहीं, प्रोडक्ट कंपैरिजन बिना इंटरनेट का होगा नहीं। यानी फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन ये भी इंटरनेट से कनेक्ट होकर काम करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पैसा ट्रांसफ़र करना हो, बैलेंस चेक करना हो, ऑनलाइन पेमेंट करना हो, बिल पेमेंट करना हो, यहाँ भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। बिना इंटरनेट की ये काम संभव नहीं है। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे यूपीआई के माध्यम से पैसा भेजना हो, इंटरनेट बैंकिंग करनी हो, मोबाइल बैंकिंग करनी हो, डिजिटल वॉलेट और एपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इन सारी टॉपिक को मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखी हुई है। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज आप जाके देखिएगा, बहुत विस्तृत हमने इसको पढ़ाया है। ठीक है। इंटरनेट का उपयोग सोशल नेटवर्किंग में भी किया जाता है, जैसे फ़ोटो शेयर करने में, वीडियो शेयर करने में, चैट करने में, फ्रेंड से कनेक्ट होने में, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और एक्स यानी ट्विटर है। इन्फॉर्मेशन को सर्च करने में भी इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रीड न्यूज़, रिसर्च, सर्च एनी टॉपिक्स, गूगल और विकीपीडिया, इन सब में हमारा इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्थ केयर में जैसे ऑनलाइन डॉक्टर अगर हेल्थ केयर में जाते हैं हम तो ऑनलाइन डॉक्टर का कंसल्टेशन भी आप इंटरनेट के थ्रू लेते हैं, अपॉइंटमेंट भी आप इंटरनेट के थ्रू बुक करते हैं। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और आप कहाँ कहाँ जांच कराए हैं इसका भी रिकॉर्ड एप्लीकेशन के माध्यम से रखा जाता है, जिसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट की सर्विस लेने में भी इंटरनेट का आवश्यकता होता है, जैसे इनकम टैक्स फाइलिंग में, पासपोर्ट सेवा में, आधार सर्विस में, पैन सर्विस में, इसमें भी आपको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। क्लाउड स्टोरेज यानी डाटा को स्टोर करने में भी इंटरनेट की आवश्यकता होती है। बिजनेस करने में भी इंटरनेट की आवश्यकता होती है। यानी आज बच्चा इंटरनेट हमारी ज़रूरत, मैंने कहा ना, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इंटरनेट हमारी ज़रूरत हो गया है। कहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हर एक चीज़ में इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। ठीक है। एडवांटेज क्या है? जल्दी से जल्दी काम हो जाता है, वैश्विक संपर्क, बहुत तेज़ चीज़ें वायरल हो जाती हैं, ऑनलाइन शिक्षा मिल जाती है, ऑनलाइन ख़रीदारी हो जाती है, ऑनलाइन बैंकिंग हो जाती है, इंटरटेनमेंट हो जाता है, इंफॉर्मेशन शेयर हो जाता है और रिमोट वर्क, और दुनिया के किसी भी कोने से आप इंटरनेट के थ्रू काम कर सकते हैं। क्लियर है? तो बच्चा ये रही हमारी आज की क्लास। कैसी लगी हमारी आज की क्लास एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और जो टॉपिक समझ में नहीं आ रही है और भी हमें कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें जो आपके ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है बच्चा, अगर आपको चीज़ें समझ में आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को शेयर करिए, ताकि हम और भी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए ला सकें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टुडे क्लास इज़ ओवर। थैंक यू।